स्नैक D.H. लॉरेंस द्वारा दिया गया बिहार बोर्ड 12th का ये चैप्टर है। ये 9 पोएम है जिसको मैं आपके सामने घर बैठे शिक्षा में लेकर के आया हूँ। मैं नीरज सिंह पहले 8 चैप्टर जो है पढ़ा चुका हूँ लाइन बाय लाइन। इसको मैं आपको सामने लाइन बाय लाइन हिंदी करूँगा। आप इस चीज़ को देखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे साथ अगर बने रहें तो 85-90 के आसपास में आपको नंबर ज़रूर उठेंगे। आज तक हमारे कोचिंग का रिकॉर्ड है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ लगे रहिए और इस चैनल पर देखिए क्या हकीकत है। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको आप ज़रूर करिएगा ताकि इससे अपना मोटिवेशन होता है। और स्नैक चैप्टर देखिए जो D.H. लॉरेंस को द्वारा दिया गया है। इसमें कभी कहता है कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिसका पूरा नाम है, 1885 से 1930, पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसाइस्ट, ग्रीव अप अमिड द strife between his gentle and educated mother and his coarse mind father। अब इसके देखे कह रहा है कि कभी जो है वो उपन्यासकार, लघु कथा लेखक तथा निबंधकार भी है। अपनी सभ्य एवं शिक्षित माता पिता तथा अपने असभ्य पिता के मध्य कलह के बीच में ये पला बढ़ा है। ठीक है ना, ये ऐसा है, स्ट्राइफ लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसे जो है माता पिता जो हैं बेचारे एक दूसरे को नहीं मानते हैं, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत नहीं है, हमेशा कटुता घर में बनी रहती है। इसके बीच में ये लॉरेंस साहब जो हैं पले बढ़े हैं। उनकी एक कथा लाइन बाय लाइन पढ़ाने से क्या होता है, आप लाइन भूला जाओगे। इसलिए मैं 2-3 लाइन पढ़ करके आपके सामने ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहानी याद रहे। फिर मैं बाद में एक सारांश पढ़ दूंगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। एज अ यूथ इन द नॉटिंघमशायर mining village of Eastwood, Lawrence retained the rough ways of his drunken father, drunken पीने वाले, and adopted his mother's refined values of his own। कह रहा है कभी कि ये जो नॉटिंघम शायर है, माइनिंग गांव के नौजवान के रूप में, ईस्टवुड में जो ये पड़ता है गांव, एक नौजवान के रूप में लॉरेंस जो है अपने शराबी पिता का दिखाया गया ऊबड़ खाबड़, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते को जो है छोड़कर अपनी माता के शुद्ध विचारों को अपना लिया। सोचिए, जिस घर में माँ बाप जो हैं एक दारू पीने वाला हो जाए तो उस बेटे को कोई रोक नहीं सकता बिगड़ने से, लेकिन ये ऐसे लॉरेंस साहब हैं जो अपनी माँ के शुद्ध विचार को अपना करके माँ के साथ चले हैं, न कि पिता के साथ। However, फिर भी एज ही ग्रीव इन मैच्योरिटी एज ए राइटर, फिर भी लिखा है कि जब ये लेखक के रूप में व्यक्त हुए, क्या लिखा है, ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर एज प्रेजेंटेड अगेन एंड बिगेन टू सी हिज फादर अर्थनेस एज ए वर्चू। क्या लिखा है कि जब वो एक लेखक के रूप में व्यस्त हुआ तो अपनी माता पिता द्वारा दिखाई गई, माता पिता के द्वारा नहीं, अपनी माता द्वारा दिखाई गई भद्रता को ये नकार दिया। He wrote of primitive and natural passions, trying to show instinctive forces in man that might bring happiness। अपने पिता की सामान्यता एक गुण के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इन हिज राइटिंग he emerged as a champion of an instinct। His important work include, क्या लिखा है, उसके मौलिक एवं प्राकृतिक उत्कंठाओं के बीच में लिखा गया, मनुष्य ने सौभाग्य ताकतों को दिखाने का प्रयास किया है जो खुशियों ला सकती है। तो ये जो है लेखन में एक सामाजिक विजेता के रूप में उभरे हैं। उनमें से कुछ रचनाएं जो हैं इस प्रकार हैं, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ पोएम 1909 में, द व्हाइट पीकॉक 1911 में, द टेस्टफायर 12 में, सन्स एंड लवर्स 13 में, द रेनबो 15 में, प्लम डिस्क्रिप्स 1926 में। इस तरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर आई, ये इतना थे
इन द प्रेजेंट पोएम स्नैक जो है लॉरेंस एग्जैल्ट द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड डोनाउंस द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। लिखा है प्रस्तुत कविता जो स्नैक है, प्रस्तुत कविता जो ये सामने वाला जो है प्रस्तुत कविता स्नैक जो है लॉरेंस मौलिक जीवन के मूल्यों तथा आधुनिक सभ्य जीवन की फुहरता व कृत्रिमता बनावटी को स्वीकृति को उजागर करता है। कैसे लोग बनावटी में विश्वास करता है, लोग हैं कुछ और दिखते हैं कुछ, करते हैं कुछ। देख लीजिए, अ स्नैक केम टू माई वाटर ट्रॉप, वाटर ट्रॉप की बात कर रहा है। वाटर ट्रॉप जो घड़ा होता है ना वो, उसके पास में ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। कह रहा है कि एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तब मैं गर्मी के कारण, सोचिए, आई स्नैक केम टू माई वाटर बम, एक सांप जो है मेरे वाटर ट्रॉप के पास, एक सांप वाटर ट्रॉप के पास आया। वो दिन जो था इतना गर्म था, इतना अत्यधिक गर्म था कि लिखा कि आई इन पैजामा, मैं और मेरी पैजामा जो इतनी हीट हो गई थी कि ट्रू ड्रिंक देयर। लिखा है कि इन द डीप स्ट्रेंज स्कैंडेड सेड द ग्रेट एंड सेड ऑफ द ग्रेट डार्क कोरोब्रिट्री आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर। And must stand and wait for thee, he was at the thought before me। कभी कहता है कि वो मेरे पहले आया हुआ है, मेरे घड़े के पास में पहले वो आया है, इसलिए मुझे अब यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। मस्ट स्टैंड, यहीं पर खड़ा रहना हो, इंतजार करना चाहिए। एंड वेट, इंतजार करना चाहिए। फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉफ बिफोर मी, क्योंकि वो पहले मुझसे आया है। कभी कह रहा है कि ही रीच डाउन फ्रॉम ए फिशर, ही रीच डाउन फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, दीवालों के छिद्र से होकर के वो रेंगते हुए यहाँ पर पहुंचा है। लिखा कि आई ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट ब्लीड डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉफ। क्या लिखा है इसने कि वो बहुत उदास दिखाई दे रहा था। और तो पीले भूरे धब्बे वाले पतले चिकने बदन वाले एक कहाँ खींच रहा है, सोल बेल डाउन, अंदर एक कोई चीज बर्तन रखा हुआ है, उसके चीज में जो खींच रहा है। एज ऑफ द स्टोन ड्रॉप मतलब एक, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, उसके साइड से जो है कर्विंग ऐसे से मूव करके जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, टर्न कर रहा है। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। उसके बाद लिखा है कि एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेंथ गम्स इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली। कवि कह रहा है कि वो दीवार के छिद्र से वो बाहर आया था, वह बहुत उदास दिखाई दे रहा था। वो अपने पीले भूरे धब्बे वाले चिकने बदन से वो जो है किनारे किनारे आ रहा था, और अपना गला जो है, अपना थ्रोट जो है पत्थर के निचले हिस्से पर टिका देता है। कहाँ? जहां पर लिखा है कि नल से पानी टपकता है। ये बहुत सफाई के साथ अपने सीधा मुंह जो उस तरफ करता है, तब बिना कुछ हिले डुले जो है अपने सुंदर लंबे शरीर से अंदर पानी जो खींचने लगता है। Someone was before me at my water drop and I like second comer waiting। कभी कह रहा है कि मेरे से पहले कोई आया है और मैं जो है दूसरा हूं यहाँ पर, इसलिए मुझे इंतजार करना चाहिए। He lifted his head from his drinking as a cattle do। उसने पानी पीने के बाद में अपने सर को उठाया, जैसा सभी जानवर करते हैं। क्या करते हैं? जैसा सभी जानवर करते हैं। एंड लुक्ड एट मी वैजुअली, और जो है ऐसे मुझे सरसरी नजरों से देखा।
एज ए ड्रिंकिंग कैटल, जैसा सभी जानवर करते हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोर्क्ड टंग, दो जीभ लपलपाया, फ्रॉम हिज लिप्स, ऐसा लगा मानो ही एंड म्यूज अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा इसे ओठों से बाहर निकाल करके वो ओठों को छू रहा है, पूछ रहा है। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, अब पानी पीना रोक दिया क्योंकि वो अधिक पानी पी चुका है। बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, कह रहा है कभी एक क्षण के लिए तो कुछ सोचता है, फिर झुक करके थोड़ा सा पानी पीता है। उसका वही चमकीला भूरा रंग जो है ठीक उस तरह का लग रहा था जैसे पृथ्वी का लगता है, जैसा गर्म होने के बाद में कोई धरती जो भूरी दिखने लगती है, वैसा ही उसका बॉडी का कलर जो है दिख रहा है। ठीक, सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग, सिसिलियन जुलाई का मौसम है। आगे लिखा है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू, मेरा इस शिक्षा का जो आवाज है अंदर से, अंतरात्मा की जो आवाज है मुझसे कहता है कि ही मस्ट बी किल्ड, इसे अवश्य मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक, लेकिन दूसरी तरफ क्या कहता है, इस सिसिली में काले सांप को मासूम समझा जाता है। सिसिली में काले सांप को जो है मासूम समझा जाता है, परंतु लिखा है ब्लैक स्नैक्स आर इनोसेंट, हैं ये काले सांप जो है ब्लैक स्नैक्स आर इनोसेंट हो जाता है, द गोल्ड आर विनोमस, लेकिन जो सुनहले सांप हैं उनको जो विनोमस जहरीला माना जाता है, विनोमस मीन जहरीला। एंड वॉइसेज इन मी सेड, और मेरा अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहता है, जैसे दो अंतरात्मा की आवाज़ें होती है, पहला कहता है कि नहीं काम करो, दूसरा कहता है नहीं मत करो, दूसरा करो पहला करो, दूसरा मत करो। इस तरह से कवि की अंतरात्मा भी अंदर से आवाज़ दे रही है, क्या कर रही है, इफ़ यू वर अ मैन, यदि तू सचमुच के आदमी है, तुम आदमी हो, यू टेक ए स्टिक, तो एक छड़ी उठाओ, एंड ब्रेक हिम नाउ, और उस पर तोड़ दो, एंड फिनिश हिम ऑफ, और उसकी कहानी को ख़त्म कर दो। बट मस्ट आई कॉन्फेस हाउ आई लाइक हिम, लेकिन मैं स्वीकारता हूँ कि कैसे ही कर सकता हूँ मैं। क्या है भैया, काहे नहीं कर सकते आप, तो लिखा है आगे कि हाउ ग्लेड आई वाज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन ए क्वाइट, हैं अरे कवि जो है इसको अपने एक अतिथि मान चुका है, तो फिर इसको मारेगा क्यों। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है, कल्चर है। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रॉप, अरे तो पानी पीने ना आया है, क्यों मारूं इसको मैं। एंड डिवार्ट पीसफुल पैसिफाइड एंड थैंकलेस, हैं ये पीने के बाद जो है बेचारा हमको क्या करेगा, धन्यवाद तो देगा, हैं कुछ करेगा तो है ही नहीं। कितना बेचारा खुश है, पानी पी रहा है, पानी पीकर चुपचाप शांति के साथ बिना धन्यवाद दिए एकदम धरती में चला जाएगा, अपना इनटू द बर्निंग बॉल्स इन द अर्थ, इस धरती में चला जाएगा। वाज इट कावर्डाइज दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, कहता है कि कायर कहीं क्या हैं, क्या यह मेरा डर है जो हिम्मत मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वाज इट प्रिवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, एक कायर जी हैं जो है लंबे लंबे बातें किया करते हैं। वाज इट ह्यूमिलिटी, वाज इट ह्यूमिलिटी, क्या यही मेरी मानवीय सोच थी, तो फिर सो ऑनर, यही मेरी अंतरात्मा कह रही है। आई फेल्ट सो ऑन, मैंने अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा था, हैं लिखा क्या, एंड येट, आगे लिखा है, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे, एंड येट दोज वॉइस, ये सब आवाज़ें जो हैं, इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड, ये तो सचमुच के भयभीत नहीं हो, यू वुड किल हिम, तो सचमुच इसको मार दो। एंड ट्रूली आई वाज अफ्रेड, ऐसे तो कभी कह रहा है कि ऐसे तो मैं सचमुच में डरा था, लेकिन आई वाज अफ्रेड, लेकिन मैं भयभीत था। आई वाज मोस्ट अफ्रेड, ज़्यादा ही भयभीत था कुछ। बट इवन सो आई नॉट स्टिल नो, लेकिन सम्मानित भी अभी तक बड़ी महसूस कर रहा था अपने आप को। डेट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, क्या कर रहा है कि ये जो है सम्मानित महसूस कर रहा था। मैं सोच रहा था कि वो रहस्यमयी पृथ्वी के अंधकार के बाहर मुझसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर रहा होगा। फॉर अबाउट द डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ,
वो मुझसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर रहा होगा और मैं उसको मारने जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो है ही ड्रैंक एनफ, वो पानी जो है काफ़ी पी चुका था। उसके बाद लिखा है कि एंड लिफ्टेड हिज हेड ग्रेवली एज वन हु वाज ड्रंकन। जैसा पानी पीने के बाद सभी लोग करते हैं, उसी तरह से वो भी पानी को पीने के बाद सर को उठाया, लहराया, एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और जीभ को लपलपाया, लाइक द फॉग नाइट ऑफ द एयर सो ब्लैक, काली जीभ को अपनी हवा में लपलपाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, मानो वो अपना ओठों को चाट रहा हो, पोंछ रहा हो। लिखे एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड अनसीन इनटू द एयर एंड स्लोली टर्न हिज हेड एंड स्लोली वेरी स्लोली एज इफ थ्राइस ड्रीम प्रोसीडेड टू ड्रा हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस। कभी कह रहा है कि फिर वो भगवान की तरफ चारों तरफ देखता है, जैसे भगवान चारों तरफ देखते हैं, और धीरे से अपना शरीर जो है घुमाता है। फिर वो बहुत धीरे 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 कभी लंबा कभी गोल होते हुए वो मुड़ने लगता है और वापस दीवार में बने छेद की तरफ जाने लगता है। कर्विंग में बैठा रहता है, फिर जो है दीवार की तरफ चला जाता है। And as he put his head into the dreadful hole, and as he slowly drew up a snake, easing his shoulder and entered further, a sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into the horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcome me. Now his black was turned. कभी कर जैसे ही अपना सिर जो है उस भयानक बिल में डाला, जैसे जैसे वो धीरे धीरे अंदर की ओर चला जाता है, ठीक वैसे एक भय लगता है, उस होल को देख करके भय लगता है। कभी को कह रहा है कि एक तरह का विद्रोह, यानी कि भयानक छिद्र जिस सांप के बिल में, अगर एक बार किसी ने बिल को देख लिया और दोबारा अगर उसमें सांप न भी, चूहा भी रह रहा हो, फिर भी उस पर आदमी हिम्मत नहीं करता है कि वह उसके अंदर जाए, उसके पास बैठे। फिर धीरे धीरे जो है उसमें बेचारा सांप जो अंदर चला जाता है। मैंने चारों तरफ देखा। अब क्या करता है भैया, ओवरकम मी हाउ हिज बैक टर्न। सब तरफ देखने के बाद में आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा। आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने पिक्चर को भी देखा है। आई पिक्चर आप क्लमसी लॉग, वहीं पर एक लकड़ी का डंडा रखा हुआ था, सूखा लकड़ी। एंड थ्रू फेंका एट इट द वाटर ट्रफ विथ अ लेटर। कहाँ फेंकता है भाई, हैं? वही जो है एक डंडा जो जोर से उठा के उस पर वार किया, ताकि आदमी जाता है ना, सांप पाते हैं तो लोग पटक कर चाहे पैर चलते हैं, ताकि अगल बगल होगा भी तो धड़कन से वो भाग जाएगा। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम। अभी कह रहा है उसे, मेरे विचार से उसे लगा नहीं, लेकिन बट सडनली डेट अ पार्ट ऑफ हिम वाज लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन वैसे ही अचानक उसका शरीर का बाहर बचा हुआ भाग मुड़ता है, और कम्बॉस्ड इन द अनडिग्निफाइड हेस्ट रिजल्ट द लाइटनिंग एंड वाज गॉन इनटू द ब्लैक होल। द अर्थ लिव्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टर्ड विद फैसिनेशन। कह रहा है वो बहुत जल्दी में वापस भागता है, मानो उसके साथ धोखा हो गया। वो बिजली जैसी तीव्रता के अंदर घुस गया, सामने की दीवार में जो काला छिद्र था उसमें वो चला जाता है, और मैं चुपचाप उसे एक आकर्षित भाव की तरह, फैसिनेशन की तरह चुपचाप देख रहा हूँ, घूर रहा हूँ, स्टेयर कर रहा हूँ। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और तत्काल मुझे इसके पर पछतावा होता है। क्या होता है? मुझे पछतावा होता है। आई थॉट हाउ पार्टली एंड वेलगर व्हाट ए मींट एक्ट। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई एक्योर्ड ह्यूमन एजुकेशन। बड़ा पछतावा हुआ। मैंने सोचा कितना छोटा, कितना हीन की भावना, मतलबी काम किया है मैंने। सब कुछ सम्मान देने के बाद में अगर किसी को कोई मार दे, धिक्कार वाला काम कर दे, अपने आप को पछतावा होता है। कभी कभी उसी तरह से पछतावा होता है, मैंने अपनी शिक्षा को धोखा दिया है, शिक्षा की आवाज़ को धोखा दिया है। एंड आई थॉट ऑफ द आर्बिट्रस
अल्बाट्रोस जो है चिड़िया का नाम है। फिर उसके बारे में से एक समुद्री पंछी है जो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, सोचने लगा। क्या सोच रहा हूँ? गलती से मैंने उसे खो दिया है। मैंने उस अपने सांप के बारे में, एज आई विश द वुड कम बैक माई स्नेक, मैं उस सांप के बारे में सोच रहा था कि काश वो आ जाए। मैं तो ऐसा काम कर दिया, लिखे कि फॉर ही सिम टू मी अगेन लाइक ए किंग। मुझे एक राजा की तरह लग रहा था कि जैसे एक राजा को देश निकाला मिल गया हो, लाइक ए किंग एक्जाइल अनक्राउनेड एंड द अंडरवर्ल्ड नाउ डी टू द क्राउनेड अगेन। कह रहा है जैसे राजा को देश निकाला हो गया हो, भले ही वो बिना कारण से मुकुट के पृथ्वी के अंदर था, लेकिन अनक्राउन इन द अंडरवर्ल्ड, भले वो मुकुट अंदर था, नाउ डी टू क्राउन अगेन, लेकिन मैंने तो उसे दिया था। वो मुकुट मेरे को मिलने से वंचित हो गया। मैं भी सोचता था कि कोई एक जानवर है जिसको मैंने इतना सम्मान दिया, आज तक किसी ने नहीं किया। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपाइट आ पैटीनेस। कहता है कभी इसी कारण से मैंने जीवन के राजा से मिलने का अवसर जो गंवा दिया है, और मैं अपना दंड चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक तुच्छ हरकत का इंसान हूँ, तुच्छ हरकत करने वाला इंसान हो गया हूँ मैं। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर समझाइएगा, बताइएगा। और इस कहानी को बार बार अगेन एंड अगेन यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू हियर। आपको ये बार बार सुनना है, इससे आपको कहानी याद हो जाएगा। कहीं से भी अगर पैराग्राफ आता है तो आपको लिखने में आसानी होगी। फिलहाल मैं समरी दूंगा लिख करके, लेकिन आप लोग का कमेंट नहीं आता है, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, और वीडियो भी पूरा नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मन जो है खिन्न हो जाता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, कोई दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है। थैंक यू।